नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश प्रो जंक्शन पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के जनक और भारत के पहले कानून मंत्री, जिनका जो है हम 132 जयंती मनाने जा रहे हैं, 132वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। तो इस भारतीय संविधान के जनक और भारत के पहले कानून मंत्री, देश के दलित और उपेक्षित समाज के मसीहा, बोधिसत्व परम पूज्य भीमराव अंबेडकर, और आप कह सकते हो कि सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, नारी मुक्तिदाता, आधुनिक भारत के निर्माता, 9 भाषा और 32 डिग्रियां रखने वाले, समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर चलने वाले महान विद्वान, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और उनके इस 132वीं जयंती पर सत सत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू में एक दलित परिवार से पैदा हुए इस शख्सियत को आज दुनिया जानती है। वह एक महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें बचपन से ही स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद भी अंबेडकर जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद एमए के लिए अमेरिका को चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के वहाँ यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया और वहीं से उन्होंने पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और लॉ की डिग्री ली। वह भारत में अपने पढ़े लिखे लोगों में उस समय में से एक थे। अंबेडकर पीएचडी की डिग्री विदेश से लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना जीवन दलित समाज के पिछड़ों वर्गों को के उत्थान में लगा दिया। उन्होंने दलितों की भलाई के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। यही कारण था कि उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया गया और उस समय उन्होंने जो काम किया वो आज भी सराहनीय है। इस तरह उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सामाजिक न्याय के प्रणेता थे, कह सकते हो। भारतीय संविधान के शिल्पकार थे वो। भारत रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए साथियों, पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है? आज जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर को देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें याद आती हैं और इस तरह से उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, उसके लिए आज के दिन आपको पता है कि राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित करना पड़ा सरकार को, क्योंकि इनके आगे हर कोई नतमस्तक है। इन्होंने जो भी कदम उठाए थे समाज के लिए, वो आज एक उदाहरण और मिसाल पेश कर गए। आज के डेट में बच्चा बच्चा इनको विस्मरण करता, बच्चा बच्चा इनको याद करता है। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित भारत संविधान जो है सबको पता है, उसको भी 315 अनुच्छेद का जो था उसको भी पारित कर दिया गया था। और इन्होंने अपने जितने भी दलित बंधु थे उनके लिए तो काम किया ही, परंतु उसके अलावा भी इन्होंने नारी समाज का भी उद्धार किया। और ये सबके लिए हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते थे, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं उन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। और जिस तरीके से इन्होंने अपने एजुकेशन के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी, वो आज भी लोग याद करते हैं। इन्होंने हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिलवाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और आंदोलनों के माध्यम से पूरे समाज को राह दिखाने का काम किया। इनकी जयंती पर आज हर कोई कोट कोट नमन करता है। महापुरुष किसी जाति, वर्ग और समुदाय में जन्म अवश्य ले लेते हैं, पर उनका जीवन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। आज भी ऐसे लोग समाज में व्याप्त हैं। तभी समाज
उनका अनुकरण करता है। ऐसा ही देश और समाज को निर्दोष बनाने में संघर्षरत समर्पित जीवन था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। जो बचपन था वो बड़े कठिनाइयों से होकर गुजरा, जो उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्कूल में थे, वो चाहे जहाँ भी थे, उस चीज़ को वो फील करते थे और इसके लिए वो हमेशा सामाजिक क्रांति के पितामह बनकर उभरे, शिक्षा के अग्रदूत बने, महान समाज सुधारक, लेखक, विचारक, शिक्षक, समता मूलक समाज के पक्षधर, वंचितों, शिक्षा के पैरोकार, महामानव, हम सब के बाबा भीमराव अंबेडकर इस तरह से बने और तभी आज समाज उनका अनुकरण करता है। ऐसा ही देश और समाज को निर्दोष बनाने में संघर्षरत समर्पित जीवन था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। साथियों, जितना कहा जाए उनके बारे में उतना ही कम है। अगर आप आज के डेट में देखोगे तो उन्होंने जिस तरीके से देश के हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिलवाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, इस तरीके से आज शायद ही कोई व्यक्ति करता होगा। आज उन्होंने देश में जो क्रांति आज के डेट में जो चल रही है, हर कोई जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए के बातों को, उनकी राहों पर चलना चाहता है, वो आज उसी लिए है। शिक्षा कहते हैं वह शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसका मतलब आज भी ये चरितार्थ है कि हमें शिक्षा से नहीं भागना चाहिए। एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, जब डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में थे तो उस समय एक टॉपिक था भारतीय जाति विभाजन। उस पर उन्होंने अपना एक मशहूर शोध पत्र पढ़ा जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी और अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मत से डॉक्टर अंबेडकर को उस समय संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान पारित कर दिया गया। इनका लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने गहन गंभीर आवाज़ में सावधान किया था, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी और वह आज सर्वविदित है, आप सभी लोगों को पता है। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वो इस देश राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और इसलिए 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों, आज भी ये हमारे दिलों में जिंदा हैं। जिस तरीके से इन्हें सम्मान दिया गया और जिस तरीके से इस 14 अप्रैल वाले दिन आज राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, उसके लिए हम तहे दिल से सरकार को भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों के लिए एक तरह से गाइड का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों को, उनकी किताबों को पढ़ करके आज हम जीवन में अगर उतार लें तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथियों, इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करके और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे होंगे तभी आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे साथी ऐसे कई लोग जानने वाले हैं जो वास्तव में आज भी समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके आदमी कुछ न कुछ कर लेता है और उसके बाद उसमें आने वाले चैलेंजेस को, आने वाली कुरीतियों को, समाज में जो व्याप्त हैं कुरीतियाँ, उससे लड़ने के लिए वो मजबूत रहता है। तो साथियों, इसी सब बात को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ये मेरी छोटी सी स्पीच कैसे लगी ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि चैनल को अगर आप बढ़ाते हैं
आप प्रमोट करते हैं तो आपको हर तरह की यहाँ पे जानकारी मिलेगी। साथ साथ और भी जो साथी हैं हमारे, वो भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।